नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया, जिसमें कम से कम 5 आतंकवादी मारे गए। दक्षिण पश्चिम नाइजर में हुए एक आतंकवादी हमले में 2 भारतीय नागरिकों की जान चली गई, जबकि एक का अपहरण कर लिया गया। दूतावास के अनुसार यह घटना डोसो इलाके में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा आध्यात्मिक सम्मेलन को नशा मुक्त भारत अभियान की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने इस सम्मेलन पर आधारित एक लेख को साझा करते हुए इस मुहिम में युवाओं की भागीदारी को जमकर सराहा। राहुल गांधी ने असम दौरे पर कांग्रेस नेताओं से कहा कि हिमंत बिस्व शर्मा को जेल भेजा जाएगा। इस पर असम के सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि खुद राहुल गांधी देश भर में कई मामलों में जमानत पर हैं। मुंबई में ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवरों ने उचित वेतन और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हवाई अड्डा क्षेत्र और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे क्षेत्रों में ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं। तिरुपति देवस्थानम ने 4 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिन पर गैर हिंदू धर्म का पालन करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा के साथ ही यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि दोनों नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। ऐसे में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार के पटना में सिपाही भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों की सेटिंग करने वाले गिरोह के 2 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आरोपित को रामकृष्ण नगर स्थित एक फ्लैट से पकड़ा गया। दिल्ली में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने ऊर्जा सचिव और बिजली कंपनियों के साथ बैठक की। उन्होंने बिजली के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का निर्देश दिया। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। धन शोधन मामले में गिरफ्तार हुए मजीठिया अब 2 अगस्त को अगली सुनवाई का सामना करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना 51वां जन्मदिन अपने पैतृक गाँव नंदगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में मनाया। इस मौके पर उन्होंने ई-लाइब्रेरी और इंडोर जिम का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में उत्तराखंड विकास उत्सव में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश से 81,000 रोजगार और 2.5 लाख नए अवसर बनेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग की 3 परियोजनाओं को मंजूरी देने के बाद डीपीआर बनाकर परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे भाजपा अडानी गठजोड़ की साजिश बताते हुए कहा कि तमनार जंगल कटाई मामले से ध्यान भटकाने के लिए उनके घर छापा मारा गया और बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा के पास झुलनापाठ जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। बालाघाट जिले में हुई इस मुठभेड़ में 2 माओवादियों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में अब अंडोरा रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के लिए रेल सेवा शुरू हो गई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना रेलवे स्टेशन से इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। यह रेलगाड़ी अब से दोपहर 1:30 बजे चलेगी और यात्री 75 रुपए में हरिद्वार पहुंच सकेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकी हिंसा पीड़ितों की संपत्तियों से कब्जा हटाकर उन्हें वापस किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अनबन की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर गलतियां हुई, जिससे गठबंधन को नुकसान हुआ। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। मंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 व एजुकेशन एग्जामिनेशन 2025 के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर 10 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।